और साथियों, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि रांची में जन्मे ऐसे कलाकार की उपस्थिति कल से हमारे बीच है, जिन्होंने रांची की गलियों से एनएसडी तक और एनएसडी से फिर लेकर मुंबई की माया नगरी तक फिल्मों तक का सफ़र बहुत शानदार तरीके से तय किया है। नाटक रिहर्सल देख रहे थे कि अचानक किसी ने, शायद अजय मलकानी जी ने आपसे कहा कि नाटक करोगे, फिर ये इनका शौक़ था कि ये गाना गाएंगे, लेकिन नाटक की तरफ झुकाव हो गया और शायद किस्मत ने भी इन्हें शानदार एक कलाकार बनाने की सोच रखी थी और इसीलिए ये एनएसडी की तरफ राष्ट्रीय नाट्य संस्थान की ओर चले गए। फिर दिल्ली से मुंबई दोस्तों की सलाह पर दोस्तों ने टिकट करवा दिया और ये दिल्ली से मुंबई की ओर आते हैं और टीवी के लोकप्रिय शो शांति में इन्हें एक काम मिलता है और वहीं से सफलता की कहानी शुरू हो जाती है। राजेश जैसी ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रब ने बना दी जोड़ी राकेश सिंह, एयरलिफ्ट, राजी, मिसिंग, इंदु की जवानी, अकेली, तू झूठी और मैं मक्कार जैसे फिल्मों में आपने शानदार काम किया है और हमारी रांची और हमारे झारखंड का नाम रोशन किया है। और अब मैं बॉलीवुड के स्टार को अपने हम सब के आत्मीयता के साथ जो आप बैठे हुए हैं, आपको आमंत्रण देते हुए मुझे वाकई खुशी हो रही है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेश जैसी का। सबके अमर बटले जमा जमा जोहार और विशेष जोहार टू मुकुंद बाबा, जिनको देखते हुए हम बड़े हुए और इनका गाना बजाना गीत संगीत सुनने की वजह से आज अंदर वो संगीत भरा हुआ है। मन होता था कि सिंगर बन जाएं। बहुत सारी चीज़ें हो रही होती उन दिनों जब आप कॉलेज में होते हो, तो यू आर जस्ट ट्राइंग टू इवॉल्व, यू आर ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, है ना, कि ऊँट किस करवट बैठेगा हमें ही नहीं पता होता है। सो फाइनली आई लैंडेड अप हियर आफ्टर डूइंग सो मेनी थिंग्स, आफ्टर ट्राइंग सो मेनी थिंग्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये कह सकता हूँ एक सिंगल पॉइंट में अपने बारे में कि आई एम द लिविंग एम्बेसडर ऑफ CSR, अनऑफिशियल CSR। ये तो 2013 में आया, उसके पहले जो सोशली चलता है मैं उसकी देन हूँ। कहने का मतलब ये है कि बिना एक सिंगल पैसा खर्च किए आज तक लाइफ में पोस्ट ग्रेजुएट हुआ हूँ और NSD भी जा रहा था तो वहाँ 1300 रुपये का ड्राफ्ट लग रहा था जो मेरे दोस्तों ने चंदा करके भेजा। लेकिन अब चलो गवर्नमेंट ने उसको फॉर्मुलेट कर दिया है, एक सिस्टम में ले आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग तैयार होंगे, अब तो ये सिस्टम में आ गया है। तो ये जो CSR है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव थैंक्स टू डॉक्टर पंकज सोनी, द फाउंडर ऑफ मिशन ब्लू फाउंडेशन, एंड राजीव गुप्ता जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, कि दे हैव प्रोवाइडेड मी दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी हियर ऑन दिस एस्टीम्ड प्लेटफॉर्म to say few words about this welfare program. And I am really very happy to see this crowd gathered here for this pious reason, isn't it? Which is for the benefit of the society at large. हम बहुत मोटे तौर पे ये समझ सकते हैं कि CSR, what is CSR? अभी आपका सिंह साहब का मैं पूरा वो डेटा देख रहा तो लैपटॉप लेके बैठे थे, हम उतना बड़ा प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता क्योंकि बहुत कम टाइम में बार बार आ जाते हैं, मुझे पता है, तो इसलिए आई एम कीपिंग इट वेरी शॉर्ट। एंड तो CSR में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, ह्यूमैनिटी का एक एलिमेंट है, कॉनोटेशन है। और फिल्म इंडस्ट्री में क्या कॉनोटेशन आता है? ग्लैमर, आउटरीच, इन्फ्लुएंस, प्रोपेगेंडा भी समटाइम। तो ये दो वोलाटाइल चीज़ें हैं। इन दो वोलाटाइल चीज़ों को आप वाला में ह्यूमैनिटी है, CSR में ड्यूटी है, फ़र्ज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उसको ऐड कर दें इधर इन्फ्लुएंस, प्रमोशन, पावर में, ग्लैमर में, तो आई थिंक दिस विल बी लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर और दिस विल क्रिएट अ वेरी डिफरेंट सिनर्जी। दोनों साइड की एनर्जी को हम सिनर्जाइज कर दें और करना ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि ये जो मीडिया जिस ढंग से जा रहा है, आई विल टेल यू, वर्ल्ड का फास्टेस्ट मीडिया प्रोग्रेशन जो है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स अगर बात करें तो जो एंटरटेनमेंट एंड डिजिटल मीडिया है, दैट इज़ ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 8.03 CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, राइट। जबकि सिनेमा का ग्रोथ रेट है 14.01%, विच इज़ वेरी हाई।
in comparison to many other industries as you all representing here, isn't it? और जो PwC की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट, उसमें 2028 तक का ये प्रोजेक्शन है कि ये इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री विल ट्रांजैक्ट 3,65,000 करोड़ रुपए का बिजनेस देगी, और उसमें भी ये 2% भी आएगा, ठीक है? और कितना हैपनिंग है। वन मोर थिंग, आज के इस जो ये रील का ज़माना आ गया है, मोबाइल का, मैंने हमके बहुत दुख होवेला आज कर छुआ पोता मन के मोबाइल में घुसल देख के कि हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। दे आर वेस्टिंग देयर एनर्जी इन क्रिएटिंग नॉनसेंस कंटेंट्स। एवरीबॉडी इज फिल्म मेकर, माइंड इट। वो मोबाइल लेके सभी फिल्म मेकर बन जाते हैं, डायरेक्टर हैं, कैमरामैन हैं, स्क्रिप्ट सब कुछ कर लेते हैं वो। Why can't we channelize their energy in right direction with a right streaming? So यहाँ मुझे लगता है CSR का एक बहुत ही वाइटल रोल है कि ये जो फुल ऑफ एनर्जी, वॉलाटाइल, ये जो पटाखे हमारे बच्चे भरे पड़े हैं, जिनके अंदर ये शक्ति है, इसको राइट डायरेक्शन में, राइट अमाउंट में, विथ राइट क्रिएटिविटी अगर चैनलाइज करें तो दे विल क्रिएट अ डिफरेंट वर्ल्ड, ब्यूटीफुल वर्ल्ड। अब दूसरी बात यह है कि जैसा सिनेमा को आप सीधे मुंबई से ही जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। सिनेमा के लिए 2-3 वर्ड यूज होता है। एक है फिल्म, फिल्म कॉनोट्स मेकिंग, क्राफ्ट, ग्रामर। सो दिस फिल्म वर्ड इज रिलेटेड विथ एकेडमिक्स, इंस्टीट्यूशंस वेयर यू इम्पार्ट ट्रेनिंग। अनदर वर्ड इज मूवी, मूवी कॉनोट्स बिजनेस, जो नॉर्मली आप मुंबई को जिसमें डाल देते हैं कि बिजनेस करते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं, ग्लैमर। तीसरा वर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, आप कृपया शांत रहेंगे दोस्त। तो तीसरा वर्ड है सिनेमा। सिनेमा कॉनोट्स अ वेरी प्योर वर्ड, फिलॉसफी, एस्थेटिक्स, एक्सटेंशन ऑफ लिटरेचर, ये करता है सिनेमा। सिनेमा में अर्थ है, मीनिंग है, ह्यूमैनिटी है, सोशलिज्म है, दीन दुनिया की बात करते हैं, वहाँ बिजनेस नहीं है। मेरे ऐसे तमाम जानने वाले लोग हैं मेरे आसपास जिन्होंने अपना ज़मीन, फ्लैट बेच के, कर्जा लेके अपने मन का एक कंटेंट बनाया है, मन का सब्जेक्ट बनाया है, एंड दैट डिडंट वर्क प्रॉपर इन बॉक्स ऑफिस, क्योंकि बॉक्स ऑफिस का एलिमेंट नहीं था, उसमें नाच गाने ठुमके वो सब चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसका मन था। मेरा भी मन है, मैं भी एक दिन अपना फ्लैट बंगला बेच के एक फिल्म बनाऊंगा ऐसे अपने सब्जेक्ट का। मैं बच्चों को बोलता हूँ अपने कि आई विल नॉट लीव दिस फॉर यू, यू विल हैव टू अर्न योर लग्जरी योरसेल्फ। ये सब मैं अपना खर्च करके जाऊंगा, अपने मन के सब्जेक्ट का बनाऊंगा, मुझे प्रॉफिट की चिंता नहीं है, ये सब मेरे लिए है। सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन का ऐसा एक सोशली रेलेवेंट इशू बेस्ड फिल्म बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, लेकिन वो उनको इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है। यहाँ रोल आता है CSR का। CSR शुड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ कॉजेज। और जिन बच्चों की बात कर रहा था, 91 करोड़ बच्चे, और इसमें झारखंड के इंटीरियर रिमोट हिंटरलैंड में जो बच्चे हैं, दे कैन कम अप विद देयर ओन स्टोरीज बाय देयर फिल्म मेकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज, जो मुंबई से कोई आके नहीं बनाने वाला यहाँ फिल्म। इनकी अपनी स्टोरीज है, चिड़िया के साथ, सांप के साथ, खेतों में, उनके अपने गली मोहल्ले की बात यहाँ पर कोई बाहर से आके नहीं बनाने वाला है। एंड व्हेन यू हैव दिस प्लेटफॉर्म, ये टेक्नोलॉजी आई है, तो व्हाई नॉट यूज इट जुडिशियसली। उनको थोड़ा ट्रेनिंग इम्पार्ट करें, और ये ट्रेनिंग इम्पार्ट करने का काम CSR बखूबी कर सकता है। उनको ट्रेनिंग दी जाए, जिनके पास वो नैक है स्टोरी टेलिंग की, उनको छोटे छोटे फंड दिए जाएं कि भैया 5 मिनट की, 10 मिनट की फिल्म बनाओ इतने पैसे में, जो अवेलेबल रिसोर्सेज है तुम्हारे आसपास। और वो जब बना लें तो एक जैसे सब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने कोई कंपटीशन दिया कि सैनिटेशन पे फिल्म बनाओ, तो 5-5 मिनट की फिल्म बनाई, 50 लोगों ने, उसको आपने उसको अरेंजमेंट किया इस तरह से कहीं प्रोजेक्शन का, सब लोग आए देखने, उसमें कंपटीशन किया, उसमें अवार्ड दिया। सो दिस इज जस्ट टू मोटिवेट देम। आज 5 मिनट की बनाई है, कल को 1 घंटे की बनाएंगे। आपको याद होगा टॉयलेट एक प्रेम कथा, सैनिटेशन पे एक फिल्म बनी, दैट शॉट टू फेम, दैट अर्न मनी। वाई? बिकॉज उसमें अक्षय कुमार था। तारे ज़मीन पर एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन पे फिल्म बनी क्योंकि आमिर खान थे, उसने प्रॉफिट कमाया। पिंक, जेंडर इक्वालिटी पे फिल्म बनी, उसमें अमिताभ बच्चन थे, उसने पैसा कमाया। तो वो सब उस सर्किट के लोग कर सकते हैं, लेकिन हम आप जैसे लोग यहाँ जो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जो मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, जिनके पास स्टार पावर नहीं है,
वो नहीं कर सकते, वो बेचारा अपने आप को खुद ही दिवालिया होकर बनाते हैं, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो आई थिंक CSR शुड टेक नोट ऑफ इट कि यूज maximize the utility and use the potential of this industry। जो इसका इन्फ्लुएंस है, जो इसका पावर है, जो इसका ग्लैमर है, इसको अपने आप से जोड़ें। जब दोनों मिल जाएंगे तो कुछ बहुत अच्छा होगा। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। एंड फिल्म का भी, सिनेमा का भी, बॉक्स ऑफिस इज नॉट द सक्सेस, वेयर सक्सेस लाइज इज टचिंग हार्ट। और हार्ट टच करने में आप लोग एक्सपर्टीज, सुबह से सुन रहा हूँ हार्ट ही टच कर रहे हैं। सुबह भास्कर साहब ने ऐसा मुझे मोटिवेट किया कि आई एम रियली कंटेम्पलेटिंग द आइडिया टू गो थ्रू दिस 11 months कोर्स, वो CSR एक्सपर्ट बनने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपना काम छोड़ दूंगा, लेकिन जस्ट टू कनेक्ट माई सेल्फ विद दिस सोशल पायस कॉज, राइट। तो आई थिंक आई मेड माई पॉइंट क्लियर, आई वोंट टेक मच टाइम। लेकिन CSR को सिनेमा से जुड़ना चाहिए। और अब जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, AI आ गया है, तो यू डोंट नो, देयर इज नो लिमिट। उसकी वजह से कॉस्ट कटिंग और हो गई है। यहाँ बच्चा बैठ के पूरी फिल्म अकेले बना सकता है बिकॉज ऑफ AI। लेकिन वो सही विषय पे बनाए, सही लोगों के लिए बनाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि उसका नेगेटिव यूज़ हो। ये सबसे बड़ा खतरा रहता है टेक्नोलॉजी का। तो हमें ऐसे अपकमिंग माइंड्स को प्रिजर्व करना है, उन्हें सहेजना है, उन्हें सहारा देना है, सपोर्ट करना है। और उसके लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड अगर सिस्टम हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ के काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में मीडिया की पढ़ाई होती है, लोग इंटरेस्टेड हैं। मैं इनके काम देखता रहता हूँ, जुड़ा हुआ हूँ बहुत सारे ग्रुप्स में। ये छोटे छोटे अपने अपने काम करते रहते हैं। उसी में 10 अच्छे काम होते हैं, 2 बुरे काम भी होते हैं। तो ये बुरे काम वाले बुरे काम न करें, अच्छा कंटेंट बनाएं जिससे सोसाइटी को फ़ायदा हो। इसी उम्मीद के साथ आई एम ट्राइंग टू वाइंड अप माई few words and hope you like it. Thank you very much.